हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे टॉप 15 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज को समझते हैं। परसेंटेज, नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। परसेंटेज का मतलब हो जाता है प्रति 100, 1/100। जैसे आप सबके स्कूल्स में मार्क्स आते होंगे, वहाँ पर होता होगा कभी 60%, 70%, 90%, इस तरह से आपके मार्क्स आते होंगे। तो वहाँ जो मार्क्स आते हैं वहाँ पर ये तो नहीं रहते कि आप 100 नंबर का एग्ज़ाम देते हैं। क्या होता है कि हम वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला चीज़ आपको सीखना है कि किसी भी फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, और फिर परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। सबसे पहले ये दो बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो देखिए, परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो अब तो बहुत ही आसान है। जैसे आपको दे दिया गया है 70%, तो आप क्या लिख देंगे? प्रतिशत जब हटाएंगे तो क्या मैंने बताया, 1/100, तो हो गया 100। तो ये वैल्यू आ गई 7/10। और जब किसी वैल्यू को परसेंटेज में लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में नंबर आए 400 आउट ऑफ 500, आपने 500 का एग्ज़ाम दिया था। अब आप जानना चाहते हैं कि कितना प्रतिशत आया, तो प्रतिशत किसी भी चीज़ का जानने के लिए गुने 100 कर देते हैं। तो जो वैल्यू है वो कट गई, तो ये कितना हो गया, 5 दूनी के 10। तो आपको आ गया कितना, 80%। तो बहुत ही आसान है परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना। अब जो चीज़ें इसमें और भी कॉन्सेप्ट बहुत सारा इस्तेमाल होता है, तो जो क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी, ताकि आपको समझने में आसानी हो। परसेंटेज को करने से पहले आपको ये चार्ट याद होना चाहिए। जैसे 1% का मतलब हो जाता है 100%, हाफ का मतलब हो जाता है 50, 1/3 का मतलब 33, 1/3, 1/4 का मतलब 25%, 1/5, 20%, 1/6 16.2/3, 1/9 11, 1/9, 1/8 12.5%, 5/6 83, 1/3। तो ये जो चीज़ें हैं उसे आप अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिएगा, ताकि आप सवालों को बहुत जल्दी बना सकें। आप कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इतना समय नहीं होता है कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। अगर आप याद रखेंगे तो चीज़ें जल्दी कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है? तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, यहाँ मिनट है, सेकेंड है, घंटा है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अलग अलग यूनिट है। जब भी आप प्रतिशत निकालेंगे तो एक नियम प्रतिशत का ये है कि वो चीज़ें हमेशा सेम यूनिट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। 1 मिनट 12 सेकेंड को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 मिनट हो गया 60, 12 हो गया, तो टोटल हो गया 72। अब 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब क्या हो गया, 60 × 60 लिख लीजिए। और जब प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो लिख लीजिए 100। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। 6 6 का 36, 36 दूनी के 72, मतलब 2%। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो? तो यहाँ पर देखिए 25%, अगर कोई संख्या 100 रही होगी तो जब आप उसमें 25% कम करेंगे तो वो हो जाएगी कितनी, 75%, और उसकी वैल्यू है 225। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है 375। तो यहाँ पर हम इस तरह से भी इस बात को समझ सकते हैं कि 225 जो है वो है 75%। इस तरफ में हम हमेशा वही वैल्यू लेते हैं जो हमें निकालनी है, और फर्स्ट में हम वो वैल्यू लेते हैं जो हमें गिवन है। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें सुविधा होगी। तो यहाँ लिख लेते हैं 375। अब इसे कट कर लेते हैं, 25 नमा और 25 एकम 25, 25 बचे 125। फिर एक बार और कट हो जाएगा, 3 और 5, फिर से कट कर दीजिए, ये हो गया 25। अब 25 गुने 5 हो गया 125%। तो यहाँ पर देखिए ये 125% आपका आंसर नहीं होगा। पूछा गया कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो बढ़ोतरी हो गई ये 125, तो मतलब 25% की बढ़ोतरी हो गई। अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर देखिए
जब आपको इस तरह से वैल्यू दिया जाएगा कि दो संख्या तीसरी संख्या से कम है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए पहला, दूसरा और तीसरा है, कंपेयर किससे किया जा रहा है, तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या को मान लीजिए कि वो 100 होगी, तो जो पहली संख्या है वो है 30% कम, मतलब वो 70 होगी, और दूसरी संख्या है तो वो हो जाएगी 60%। अब हमें सवाल में इन दोनों का ही पूछा गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या है 60 और वो बोला गया है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या है 70, उसका कितना प्रतिशत है। हमसे ये सवाल नहीं पूछा है कि कितना ज़्यादा या कम है, कंपेयर संख्या का ही किया गया है, इसीलिए हम डायरेक्ट वो दोनों वैल्यू लेंगे, ना कि घटा या बढ़ाकर आंसर करेंगे हम। तो चलिए फिर अब प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं, 100 मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 कैंसिल। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे में 7 है और यहाँ पर 7 है, तो आप सीधा आंसर कर सकते हैं। और या तो आप एक बार बनाकर भी चेक कर लीजिए। 7 8 56 हो गया, 4 0, 7 5 35 हो गया, फिर 5 बढ़ गया तो हो गया 85, 5/7। अगला क्वेश्चन है, x की आय y की आय से 10% अधिक है, तो y की आय x की आय से कितनी कम है। यहाँ पर देखिए कंपेयर आपको किया जा रहा है y की आय से, तो सबसे पहले तो 10% को जानते हैं, 1/10 होता है, तो y की आय से कंपेयर किया गया है, मतलब y जो है वो क्या है आपका 10 है, और यहाँ पर x की आय से तो यहाँ अधिक है। बस ये इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी जब कंपैरिजन किया जाता है तो वो अधिक है या कम है, तो जब अधिक होगी तो जो वैल्यू होगी उसको हम लोग ऊपर वाली वैल्यू उसको जोड़ देंगे, और अगर कम होगी तो उसे घटा देंगे। तो यहाँ पर अधिक है तो x की वैल्यू हो गई 11। फर्स्ट स्टेप क्या है कि y की आय x की आय से कितनी कम है। इस बार हमें कंपैरिजन किससे है, x की आय से, तो x हो जाएगा नीचे और y हो गया ऊपर। यहाँ पर कितनी कम है पूछा है, तो यहाँ देखिए कितनी कम है, ये 1 कम है, तो इंटू 100, और 1/11 कितना होता है 9.1/11%। क्वेश्चन नंबर 5 है, चीनी के मूल्य में जब 10% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति अपने चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पर देखिए मूल्य इंटू खपत, किसी भी मूल्य और खपत का गुना ही तो हमारा जो कॉस्ट होता है वो होता है ना, कितना आप उस पर पैसा पे कर रहे हैं और कितना सामान ले रहे हैं, उससे पता चलता है कि हम कितना खर्च कर रहे हैं। तो मूल्य इंटू खपत ही होती है खर्च। तो यहाँ पर बोला गया है कि मूल्य में 10% की वृद्धि हो रही है, मतलब पहले मूल्य था उसका 10, पहले आप ये समझ लीजिए कि 10% का मतलब हो जाता है 1/10 होता है। तो पहले मूल्य था उसका 10 और वृद्धि हो रही, तो क्या मैंने कहा प्लस कर देना है, तो 11। तो अब खर्च को अपरिवर्तित रखना है, तो जब भी खर्च अपरिवर्तित रखना होगा तो जो दो वैल्यू का मल्टीपल होगा उसमें आप उसको उल्टा कर देंगे। यहाँ पर हो गया 11 और यहाँ पर कर दीजिए 10, तभी तो ऐसा संभव है ना कि ये 110 आ गया और ये 110 आ गया, मूल्य खर्च जो है अपरिवर्तित हो गई। इसीलिए जब भी आपको कोई एक वैल्यू को इंक्रीज़ करना होगा या डिक्रीज़ करना होगा तो उसका रिवर्स कर देंगे आप खपत में, अगर अपरिवर्तित रखना है तो अब आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की खपत में कमी करनी है। तो खपत में देखिए कितना कमी हो गया, 1 का कमी हो गया, 1/11 इंटू 100, तो ये वैल्यू हो जाती है 9.1/11। इसीलिए आपको इन सब चीज़ों को याद रखना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ फिर आप निकालने लगते हैं, वो उसमें आपका समय जाता। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई में 12.5% की कमी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि उसका क्षेत्र अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ भी आप जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ वही होता है एरिया। तो यहाँ लेंथ पहले आप देखिए 12.5%, ये भी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो 12.5% मतलब होता है 1/8। यहाँ पे कमी हो रही है, तो पहले वैल्यू है 8, तो 8 में 1 की कमी हो गई तो वैल्यू हो गया 7। तो उसी का रिवर्स आप यहाँ पर कर दीजिए। जब उसका रिवर्स कर दिए तो बोला है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ देखिए कितना वृद्धि हुआ 1 में, और आप जो वृद्धि कर रहे हैं वो करेंगे किस में, जो पहले वाली है उसी में करेंगे ना। ये वाली वैल्यू किसकी होती है, पहले वाली की होती है। तो वृद्धि हो गई 1 की और हुई किस में, 7 में। तो 1/7 इंटू 100 हो गया, और 1/7 इंटू 100 होता है 14.2/7। बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
किसी मशीन के मूल्य में 2 वर्षों में क्रमशः 12% एवं 15% की वृद्धि होती है तो मशीन के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सवाल है 2 लगातार वृद्धि। तो वैसे क्वेश्चन जिसमें 2 लगातार वृद्धि, 2 लगातार कमी, 1 वृद्धि 1 कमी, इस तरह की चीज़ें होंगी तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे 2 मेथड्स हो सकते हैं। आप उन दोनों मेथड्स में से किसी का भी इस्तेमाल करेंगे। पहला मेथड होगा इसमें रेशियो मेथड। पहला मेथड का नाम है रेशियो मेथड और दूसरा मेथड का नाम है सक्सेसिव मेथड। तो रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड किसे कहते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस बात को समझिए। रेशियो मेथड का मतलब हुआ कि जो आपको वैल्यू दी गई है आप उससे पहले रेशियो में कन्वर्ट कीजिए और फिर कंपेयर कीजिए, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया गया था। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको रेशियो दिया गया था और इस रेशियो को कन्वर्ट कर लिए थे हम फ्रैक्शन में 8 और 7 और फिर उसका रिवर्स कर लिए, मतलब हम इस्तेमाल क्या किए, रेशियो इस्तेमाल किए। और सेकेंड मेथड है सक्सेसिव मेथड। इसमें एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर x और y जो होता है, जो 2 वैल्यू है, उस 2 वैल्यू के लिए वो इस्तेमाल की जाती है। जैसे यहाँ पर x के जगह पे आप 12 पुट कर दीजिए, y की जगह पे 15 पुट कर दीजिए। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि कब आप रेशियो लगाएंगे और कब आप सक्सेसिव लगाएंगे। तो रेशियो आप तब लगाएंगे जब आप कन्वर्ट करने के बाद जो फ्रैक्शन वैल्यू आपको मिले वो थोड़ी सी सिंपल वैल्यू मिले, और सक्सेसिव आप तब लगाएंगे जब आपको कन्वर्ट करने के पहले ही कोई सिंपल वैल्यू मिल जाए। जैसे यहाँ पर 12 और 15, ये कन्वर्ट करने के पहले ही एक सिंपल वैल्यू है, तो आप इसे रेशियो में कन्वर्ट क्यों करेंगे, तो आप आसानी से इसी मेथड से इसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन में आप कीजिए 2 वर्ष में 12 और 15% की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि है, तो वृद्धि का मतलब +12 + 15 और +12 × 15/100। 5 दिया 15, 20 बचे 100, इसे 10 कर दिए, इसे 6 कर दिए। 12 और 15 जुट गया तो हो गया 27 और प्लस कितना हो गया 6 दिया 18, मतलब 1.8। तो वैल्यू कितनी आ गई 28.8। ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर है कि किसी शहर की आबादी में 12% की कमी होती है जबकि दूसरे में 20% की वृद्धि होती है। तो आप इसमें भी सक्सेसिव मेथड इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पर देखिए पहले वर्ष में कमी हो रही है और दूसरे वर्ष में वृद्धि हो रही है। तो कमी हो रही है तो आप -12 लेंगे, वृद्धि हो रही है तो आप लेंगे +20। और फिर क्या करना है, प्लस माइनस, इसलिए मैंने लिखा था कि अब प्लस और माइनस करने से क्या वैल्यू आई, माइनस आई। तो जब आपको माइनस की ज़रूरत होगी माइनस लिखेंगे, जब आपको प्लस की ज़रूरत होगी प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ पे कट कर लिया, 20 बचे 100 हो गया। तो +20 - 12 हो गया +8 और यहाँ पर वैल्यू होगी माइनस। 5 दूनी के 10 और 5 चौका 20, तो 2.4। तो 8 में से 2.4 घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.6। ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 12,000 रुपया है जिसमें 3 वर्षों में क्रमशः 10% की वृद्धि, 12.5% की वृद्धि एवं 11.1/9% की कमी होती है। तो बताएं 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कीजिए रेशियो मेथड का। यहाँ पर आपको दिया गया 12.5%, 11.1/9%। तो जब वैल्यू आपको इस तरह से दी जाएगी तो आप उस वक्त हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा रेशियो मेथड का। अब देखिए रेशियो मेथड कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहला वैल्यू है 10%, तो आप 10% का मतलब जानते हैं क्या हो जाता है, 1/10। दूसरी वैल्यू है 12.5%, तो 12.5% का मतलब भी आपको याद होना चाहिए 1/8। और लास्ट है 11.1/9, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है 1/9। सबसे पहले काम क्या है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट कर लिए। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए पहले कितनी थी और बाद में कितनी थी। पहले कोई भी वैल्यू कितनी थी और बाद में वो वैल्यू कितनी हो गई। तो पहले वैल्यू थी 10, अब वृद्धि हो रही, तो वृद्धि हो रही तो बाद में 11 हो गई। फिर वैल्यू थी 8, वैल्यू थी 8, वृद्धि हो रही है ये भी, तो वैल्यू हो गया 9। अगला है 11.1/9, मतलब 9 था वैल्यू और वृद्धि नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है कमी।
तो कमी हो गई तो 8 हो गया। अब जो वैल्यू कट रहा है उसे काट देंगे, तो फाइनल वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 10 से वो वैल्यू 11 हो रही है। तो 3 वर्ष के बाद मूल्य में कितना रुपया हो जाएगा, तो 3 वर्ष के बाद कितना रुपया हो जाएगा। यहाँ 10 का वैल्यू दिया गया है 12,000, ये 10 किसके बराबर है, 12,000 रुपये के बराबर है। कितना गुना हो गया, तो आप बोलेंगे 1200 गुना हो गया। तो जो वैल्यू बनेगी वो भी कितनी वैल्यू होगी, 1200 गुना होगा। तो 11 गुने 1200 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 3, 1 और उस पर 2 0, मतलब ऑप्शन नंबर डी 13200 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी शहर की वर्तमान आबादी 16,000 है जिसमें प्रतिवर्ष 5 वर्ष की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष के बाद शहर की आबादी कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 5 वर्ष को कन्वर्ट कीजिए, 5 वर्ष मतलब 1/20 फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर फिर से वैसे ही लिखिए कि पहले कितनी थी और फिर बाद में कितनी थी। तो पहले थी वो 20 पहले साल में, फिर हो गई 21, दूसरे साल में भी 20 थी, फिर हो गई 21 और तीसरे साल में भी 20 थी जो कि हो गई 21। तो फाइनली कितना हो गया, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली हो गया 8,000 और ये वैल्यू हो गई 9261। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है पहले वाली आबादी का वैल्यू दिया गया है। तो पहले वाली आबादी हमें रेशियो के फॉर्म में मिली है 8,000, तो जो रेशियो के फॉर्म मिली है वो है 8,000 और एक्चुअल है वो 16,000। तो ये कितना गुना है, 2 गुना है। तो जो हमें बाद में जो वैल्यू मिली वही है शहर की आबादी 3 वर्ष के बाद 9261, तो वो भी कितना गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो 2, 6 दूनी के 12, 2 दूनी के 4 और 1 5 और 9 दूनी के 18, मतलब 18,522, ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुआ और वह 1800 मतों से चुनाव जीत गया, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जब 2 ही उम्मीदवार दिए हुए हैं तो आप ये आसानी से सोच सकते हैं कि विजेता उम्मीदवार को अगर 52 मिला तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 48% मिला होगा। यहाँ पर देखिए जीतने वाला 52 तो हारने वाला 48, तभी तो टोटल 100 होगा। और इन दोनों का जो अंतर हुआ होगा वही तो चुनाव जीतने वाली संख्या होगी। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 4%। और 4% की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 1800। पूछा गया हारने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ, तो हारने वाला है कितना, 48। तो 48% का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर ये देखिए कि कितना गुना है, 12 गुना है, 12 चौके 48। तो ये वैल्यू को भी आप 12 गुना करेंगे। अब 18 गुने 12 जब आपको करना है तो 18 गुने पहले 10 कर लीजिए, तो हो गया आपका 180 और फिर 18 दूनी के 36 यहाँ पर लिख लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 216। तो वैल्यू आ गई आपकी 216 और 2 0 था तो 2 0, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह 4 अंक से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 35% अंक प्राप्त होते हैं तो वह 5 अंकों से पास हो जाता है। तो बताइए परीक्षा में कुल कितने अंक थे। तो इस तरह के सवाल में आपका बनाने का तरीका ये होगा कि जो आपको 2% दिया जाएगा, जो 2% दिया जाएगा, आप हमेशा उन दोनों प्रतिशत का अंतर लेंगे। उन दोनों प्रतिशत का अंतर कितना है, 3%, वो आप एक तरफ लिख लीजिए। और दूसरी तरफ में यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पर अगर वैल्यू अपोजिट है, जैसे यहाँ फेल है और यहाँ पर है आपका 5 अंक से पास हो रहा है, तो जब वैल्यू अपोजिट होगी तो आप उसे ऐड कर देंगे और अगर वैल्यू सेम होगी तो आप उसे घटा देंगे। तो यहाँ पर अपोजिट थी तो उसे जोड़ देंगे, 4 और 1 5, तो हो गया 9, मतलब 3% की वैल्यू है 9 और कुल अंक पूछा है। कुल अंक हमेशा 100% होता है, तो कितना गुना, 3 गुना। तो यहाँ पर भी कितना गुना, 3 गुना, 300, ऑप्शन नंबर सी आंसर। नंबर 13 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 18% भोजन एवं शिक्षा पर, 25% आवास एवं यातायात पर, 24% बीमा एवं सुरक्षा पर खर्च करता है तथा 20% बैंक में जमा करा देता है। यदि उसके पास 19,500 रुपये हो तो बताइए कुल आय कितनी है। तो यहाँ पर हमेशा कुल आय को मानेंगे कि हम उसके पास कुल आय थी 100%, तो आपको 100 में से ये सारी वैल्यू घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा कि उसके पास कितना बचा हुआ था। तो ये सारा वैल्यू है कितना, 18 है, 25 है, 24 है और 20 है। इन सब को घटा देना है।
तो 100 में से जब आप इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 14 15 16 17 और 2 2 4 5 6 7 तो हो गया, सॉरी 7 और 1 8 तो हो गया 87। तो डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 13। अब ये 13 जो प्रतिशत है वो है किसके बराबर, 19,500 के बराबर। अब इसे कट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना गुना है ये, 13 एकम 13 13 पचे 65, तो ये है 1500 गुना। तो 100% जो है वो कितना गुना हो जाएगी, एक वैल्यू, मतलब हो जाएगी ये 1,50,000। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 लीटर नमक और पानी के घोल में 4% पानी मिला हुआ है। मिश्रण को गर्म करके 3 लीटर पानी वाष्पित किया जाता है, तो मिश्रण में नमक की सांद्रता कितनी होगी। यहाँ पर देखिए कि 15 लीटर जो नमक और पानी का घोल था उसमें 4% पानी मिला हुआ है। तो 15 लीटर में पानी मिला हुआ है कितना, 4%। तो अब दूसरे तरफ में जब वो वाष्पित हो गया तो 3 लीटर वाष्पित हो गया, तो बचा कितना, 12 लीटर। तो अब 12 लीटर में कितना प्रतिशत है वही हमें निकालना है। तो मान लेते हैं वो x% होगा, तो इसे कट कर लीजिए। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3 चौका 12, 3 पचे 15, 4 से 4 कट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 5%। ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी समूह में प्रत्येक सदस्य चाय या कॉफ़ी अवश्य पीते हैं। समूह में 72% सदस्य चाय पीते हैं जबकि 44% सदस्य कॉफ़ी पीते हैं। यदि समूह में चाय या कॉफ़ी दोनों पीने वाले 192 सदस्य हैं तो समूह में कितने सदस्य होंगे। तो यहाँ पर देखिए, या तो कोई सदस्य जो है 72% चाय पी रहे हैं या फिर 44% जो है वो कॉफ़ी पी रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो कुछ ना कुछ ड्रिंक ले रहे हैं उन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जब उन दोनों को ऐड कर दिए तो ये कितना हो गया, 4 2 6 7 4 11। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 100 से जितनी भी प्रतिशत ज़्यादा होगी, तो यहाँ कितना है 16%। तो वो वैल्यू जितनी भी ज़्यादा होगी वो हो जाएगी दोनों के पीने वालों की जो संख्या होगी वही होगी। तो यहाँ पर 16% है और 16% की वैल्यू है कितनी, 192। तो समूह में कितने सदस्य हैं, तो हमेशा वो 100% होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 एकम 16 और 16 दूनी के 32। तो फिर ये भी 12 गुना कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर डी आंसर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।